स्वागत है आपका एबी स्टार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिर गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान सीएम ने कहा कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर सुनिश्चित कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान कराया जाएगा। तो वहीं इस दौरान सीएम मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दे और उनका समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण कराए। बता दें कि आज जनता दरबार में 200 से ज्यादा लोगों ने सीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिसमें से कई का मौके पर समाधान हुआ, जबकि अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। महाकुंभ 2025 को लेकर प्रयागराज में तैयारियां जोरों शोरों पर है, जिसमें कुंभ नगरी प्रयागराज संगम नगरी के घाट भव्य स्वरूप से में नजर आएंगे और योगी सरकार ने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की तर्ज पर कुंभ नगरी प्रयागराज के प्राचीन घाटों का पुनर्द्वार किया है, जो पीएम के आगमन के पहले बनकर तैयार हो जाएंगे। आपको बता दें कि महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की गतिविधियां गंगा और यमुना के घाट होते हैं और इन घाटों पर गंगा और यमुना की पावन धारा में श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। योगी सरकार ने इन घाटों का कायाकल्प किया है। जल निगम के कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन डिवीजन की तरफ से गंगा और यमुना नदी के इन 7 घाटों को नव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है, जिसे लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर रोहित कुमार राणा ने बताया कि 11 करोड़ से अधिक की लागत से घाटों का कायाकल्प हो चुका है। प्रोजेक्ट का काम समापन पर है। 13 दिसंबर को पीएम मोदी के आगमन से पूर्व ये भी पूर्ण हो जाएगा। संगम तट के बलुआ घाट, काली घाट, रसूलाबाद घाट, छतनाग घाट, झांसी नागेश्वर घाट, मौजगिरी घाट और पुराना औरेल घाट शामिल हैं। इन सभी घाटों का सौंदर्यीकरण और कायाकल्प का काम पूरा हो चुका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने बीते दिन सदन में एम्स का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने रायबरेली एम्स में स्टाफ और संसाधनों की कमी को लेकर पत्र लिखा और पूछा कि एम्स में स्टाफ कमी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। क्या सरकार ने एम्स के से प्रस्तुत खाली पदों को भरे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है या नहीं? अगर दी है तो क्या इसका ब्यौरा क्या है? उन्होंने कहा कि एम्स में बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से मरीजों की देखभाल में बाधाएं आ रही हैं और इसके बढ़ाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट क्या है। इस दौरान राहुल के सवालों का जवाब स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिया और कहा कि एम्स में 201 पदों के सापेक्ष 106 पदों को भरा जा चुका है। इसके साथ ही 140 आवास निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई है और इनके निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति किए गए हैं। रायबरेली के ऊंचाहार नगर के रेलवे क्रॉसिंग पर एक निर्माणाधीन मकान में काम करते वक्त संदिग्ध परिस्थितियों में एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने मजदूर की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि मृतक के शरीर पर रगड़ के निशान मिले हैं। शव के पोस्टमार्टम से आने से पहले परिजन गांव के कई लोगों के साथ आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए आरोपी के घर के सामने धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। कल जो है वही 12 बजे इसको ले गए थे उत्तम यादव और उनका बेटा वहाँ घर पर ले गए, काम किए, कैसे क्या हुआ उसको फिर सीट पे फ़ोन किया, उसको भाई आ ले गया।
वहाँ छोड़ के चले गए, मृत भाग गए। जब इनका भाई पहुँचा तो क्या बताया गया था वहाँ पे? वहाँ कुछ नहीं बताया, मृत पाया गया है और भाग गए उनके भाई। और अभी तक पकड़े नहीं गए सर, हमें न्याय चाहिए बस। FIR दर्ज हुई हाँ है? FIR दर्ज हो गई सर। कितने लोगों के नाम दर्ज हुई है? 2 नाम, चेतन यादव और अंकुश यादव नाम। अच्छा, अभी तक क्या किस कह रही है? पुलिस कह रही है कर रहे हैं, मगर अभी तक कार्रवाई कर रहे हैं, अभी पकड़े नहीं गए। क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, कोई नहीं। सिर्फ पुलिस हम ही लोगों के पीछे पड़ी हुई है। उन लोग के पीछे कोई ये एक्शन नहीं ले रहा है। शव कब तक, आप अंतिम संस्कार कब तक करेंगे? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ से हटेगी नहीं लाश। अभी तो उनका घर घेरा गया है, कल हो सकता है चल रहा है, तब तक इसमें बुलडोजर चलना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हमें न्याय मिल जाए। हम अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां पुलिस ने ऐसे शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है जो लग्जरी गाड़ियों के लॉक हैक करके चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 3 कारें बरामद की है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इस गैंग के तार जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ वक्त पहले मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार के एक क्रेटा गाड़ी की चोरी होने की घटना सामने आई थी और इस घटना के वर्कआउट के लिए CO सिविल लाइन की निगरानी में एक टीम का गठन किया गया था, जिसने बीते दिनों 2 शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर गाड़ी और 2 गाड़ी जो दिल्ली से चोरी की गई थी वो बरामद हुई है। देखिए 4 अक्टूबर को मोहल्ला बुद्धि विहार थाना मझोला में एक क्रेटा कार की चोरी हुई थी। उस चोरी को वर्कआउट करने के लिए CO सिविल लाइन्स, SHO मझोला और पूरे मझोला की टीम इसमें पीछे लगी और लगातार सघन प्रयास के बाद इस टीम ने 2 शातिर इंटरस्टेट ऑटो लिफ्टर्स को अरेस्ट किया है, जिसमें एक का नाम कुलदीप है और दूसरे का नाम मेहताब है। बेसिकली ये कुलदीप यही हमारे मुरादाबाद का रहने वाला है, मुगलपुरा थाना क्षेत्र का, और मेहताब अमरोहा डिडौली का रहने वाला है। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा गैंग है जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से ऑटो लिफ्टिंग करता है 4 पहियों का। और इन लोगों ने एक अपना टूल रखा हुआ है, जो टूल इन लोगों ने alibaba.com से के माध्यम से इसको ख़रीदा था। उसके बारे में सब कुछ आइडिया इन लोगों को लगा था और उसके बाद इस टूल को लेकर के 4 पहिया जो इनका इंटेंडेड 4 पहिया होते से चुराना चाहते हैं, उसको अनलॉक करने के लिए वहाँ बैठ करके बहुत अच्छे तरीके से उसको अनलॉक करते हैं। उसके बाद गाड़ी को वहाँ से चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिले के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के 8 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने आदमखोर भेड़िया का रेस्क्यू किया, जो प्रोटेक्टिव गियर और डेडगन के साथ किया गया। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम ने ड्रोन कैमरे के जरिए तेंदुए पर नजर रखी थी। तो वहीं तेंदुए के पकड़े जाने के बाद क्षेत्रीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बता दें कि रेस्क्यू के बाद तेंदुए को कानपुर भेजा गया, जहां टेस्ट के बाद जंगल में उसे छोड़ दिया जाएगा। तेंदुआ सुबह हम लोगों को करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि यहाँ पे एक घर में इसको कॉर्डन कर लिया गया है, पर फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि घर से निकल गया और खेतों की तरफ आ गया। तो हमारा स्टाफ यहाँ आया तुरंत, पर मौके पर पहुँचने पे 3 लोगों को इंजरी हो गई। 1 दरोगा ताबिज़ और उनके साथ 2 वन रक्षक, उनको इंजरी हो गई। उसके बाद मैंने जो है कानपुर से डार्ट गन की परमिशन लेके डार्ट गन की टीम मंगवाई और डार्ट गन की टीम यहाँ लगभग 2 बजे पहुँची। उन्होंने इसको सर्च किया कि लेपर्ड कहाँ पे है, तो थोड़ी देर बाद सर्च करने के बाद लेपर्ड मिल गया हमको और उसको जो है डार्ट से शूट किया गया। फिर उस पर जाली डाली गई। फिर इस समय जो है उसको केज में ला के थोड़ा इनिशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हमने ट्रीटमेंट की परमिशन उनसे मांग ली थी और बाकी आगे की जो ट्रीटमेंट होगा वो कानपुर में होगा सीधे। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर 24 तारीख को हुई हिंसा में दोषियों की धरपकड़ जारी है। पुलिस हिंसा में के दोषियों को पकड़ने के लिए बराबर दबिश दे रही है। पुलिस ने सूचना के आधार पर 13 जगहों पर दबिश दी और अवैध असहला सहित हिंसा के 3 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। सुरक्षा के मद्देनजर वाहनों की भी गहनता से जांच की जा रही है और पुलिस अब तक हिंसा की दोषी 3 महिलाओं के साथ
49 लोगों को गिरफ्तार कर उनको जेल भेज चुकी है। तो यही दूसरी तरफ संभल हिंसा के लगभग 2 हफ्ते बाद अब स्थिति सामान्य हो रही है। शहर के पूर्ण रूप से शांति उसमें कायम है और सभी बाजार खुल रहे हैं। बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रात के वक्त पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में आरएएफ पुलिस की निगरानी जारी है। आज मुखबिर खास की सूचना पे दीपा सराय एवं तीवरदास सराय उसके आसपास के क्षेत्रों में 13 जगहों पे दबिश दी गई, जिसमें 3 जगहों पे पुलिस को सफलता मिली है। उसमें मुल्ला अरशद सन ऑफ शेख अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति के यहाँ पे 93 पुड़िया स्मैक की मिली है, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। एक व्यक्ति ताजवर सन ऑफ नसीम, उसके यहाँ से 315 बोर का तमंचा मिला है। और एक अन्य व्यक्ति है महवर सन ऑफ यावर हुसैन, इसके यहाँ से 315 बोर का तमंचा और 2 लाइव कार्ट्रिजेज भी मिले हैं। उसके अलावा करीबन 32 के करीबन गाड़ियाँ हैं, इनके चालान किए गए हैं, कुछ गाड़ियाँ सीज भी की गई हैं। ये चेकिंग अभियान है, ये पुलिस द्वारा अनुरत रूप से संभल में चलाया जाएगा। अभी तक कुल 39 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो 24 नंबर की हिंसा हुई थी उसके मद्देनजर, और अन्य लोगों की भी गिरफ्तारियां। अगली खबर महोबा से है, जहां 4 दिन से लापता चौकीदार का शव तालाब में सनसनी फैल गई। अब परिजनों ने चोरी की गई मछली के रुपयों में बंटवारे को लेकर हत्या की आशंका जताई है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र के बहिंगा गांव के तालाब में मछली पालन का ठेका सुशील के नाम पर है, और जहां बांदा जनपद निवासी रवि प्रजापति तालाब का चौकीदार था, जो 5 दिसंबर की रात दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद वो लापता हो गया था। तो वहीं सीओ सिटी ने इस मामले में बताया कि नाव में गिरकर तालाब में डूब जाने की वजह से एक व्यक्ति की मौत होने की जानकारी मिलते ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 5 दिसंबर 2024 को थाना खन्ना जनपद महोबा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में तालाब में एक व्यक्ति के नाव से पानी में गिर जाने के कारण डूबने से लापता होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसपे तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना खन्ना पे प्रकरण में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश प्रारंभ की गई। पुलिस के प्रयास से शव को तालाब से बरामद कर लिया गया है। शव को कब्जा पुलिस में लेकर पंचायतनामा मुरतब कर वास्ते पीएम भेजा गया है। प्रकरण में सभी आवश्यक। बुंदेलखंड के महोबा में किसानों की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन डीएम को सौंपा। अब इस दौरान सपाइयों ने आरोप लगाया कि लेखपाल इस साल फसल का सर्वे करने की बजाय पिछले साल के सर्वे के आधार पर खसरा बना रहे हैं, और मूंगफली खसरे में दर्ज ना होने से सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है, जिससे किसान औने पौने दामों पर व्यापारियों को अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर है, जिसे लेकर एमएसपी पर किसानों की फसल खरीद किए जाने के साथ लेखपालों द्वारा किसानों की फसल का खसरा बनाने की मांग ज्ञापन दिया गया है। इस वक्त मूंगफली की खरीद की जा रही है, जबकि किसानों की मूंगफली बिकना चाहिए थी, वो आज व्यापारियों की खरीद रहे हैं। उनके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और किसानों के रजिस्ट्रेशन नहीं किए जा रहे, जिससे वो अपनी एमएसपी का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो इसी मांग को लेकर के समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि किसानों की रजिस्ट्रेशन हो और इनकी मूंगफली खरीदी जाए। समाजवादी पार्टी ने आज किसानों की समस्या को लेकर, खासकर जो मूंगफली एमएसपी रेट में बेची जा रही है, उसके किसानों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। हम चाहते हैं, समाजवादी पार्टी चाहती है कि जिस प्रकार से गेहूं और धान की फसल का रजिस्ट्रेशन किसान अपने खसरा खतौनी लेकर जन सेवा केंद्र में पहुंचता था, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता था कि इसमें आपकी इतने कुंतल गेहूं या धान बिकेगी, लेकिन मूंगफली में सरकार ऐसा नहीं कर रही है। ये व्यापारियों का बेच रही है, और जो केंद्र प्रभारी है वो जिसका चाहेगा उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जब किसान पहुंचता है तो उसका रजिस्ट्रेशन के लिए कहते हैं कि सर्वर नहीं चल रहे हैं, और जब कोई व्यापारी पहुंचता है, क्योंकि व्यापारियों से इनकी सेटिंग है, उनसे इनका फिक्स है कि 1000 रुपये का क्विंटल
इन्हें मिलना है तो उनका तुरंत ही रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, और किसानों का ये बिल्कुल ही रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। 5% भी किसान। खबर हरदोई से है, जहां एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां एक युवक के पीछे एक नागिन पड़ी हुई है। युवक और उसके घर वालों ने दावा किया कि एक ही नागिन उसके बेटे को 4 बार काट चुकी है, लेकिन वक्त पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। नागिन के डर से युवक अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जा चुका है, मगर वापस आने पर नागिन उसे फिर काट लेती है, जिससे अब युवक और उसके परिजन खौफ में है। मिली जानकारी के मुताबिक हरदोई के सुआयजपुर कोतवाली के देवपुर में एक युवक को एक नागिन ने 4 बार काटा, जिसे लेकर पीड़ित ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने खेत में एक नाग नागिन के जोड़े पर डंडा चला दिया था, जिससे नाग की मौत हो गई थी और नागिन झाड़ियों में छिप गई थी। समय बीता और वो इस घटना को भूल गया, लेकिन बीते 29 अगस्त को वो खेत जा रहा था, तभी रास्ते में नागिन ने उसे काट लिया, जिसके बाद उसने मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करवाया और स्वस्थ हो गया और घर वापस आ गया। फिर दोबारा उसे नागिन ने 15 अक्टूबर को फिर से घर में ही सोते समय काट लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया, जहां पर उसका इलाज हुआ। स्वस्थ होने के बाद उसने अपने परिजनों को नाग की मौत की पूरी जानकारी दी और परिजनों ने उसे रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया, जहां पर वो करीब 1 महीने रहने के बाद वापस आया और खेत पर जाते वक्त नागिन ने उसे फिर 21 नवंबर को तीसरी बार काट लिया, जिसे वक्त से इलाज मिल जाने की वजह से वो बच गया। जिसके बाद परिजनों ने उसकी रखवाली शुरू की और उसे मच्छरदानी के अंदर लेटाने लगे, लेकिन फिर भी चौथी बार नागिन ने उसे 3 दिसंबर को घर में मच्छरदानी के अंदर सोते वक्त उसकी उंगली में फिर से काट लिया। बार बार नागिन के हमले से युवक और उसके परिजन के साथ ग्रामीणों में भी हलचल मची हुई है। आपने 4 बार काटा। मैं जा रहा था खेत को, तो वहाँ पे लड़ते हुए सांप देखे, तो मैंने डंडा चलाया, वो एक मर गया, एक ठोर पे घुस गया झाड़ियों में। तो बाद में मैं वहाँ से आया तो मैं खेत पे गया, तो वहाँ खेत पे मुझे काट लिया है। तो वहाँ से मैं चले आया, फिर उसके 1.5 महीने बाद मैंने फिर गया मैं खेत की तरफ घूमने, तो फिर उसने रोड पे काट लिया। वहाँ से मैं चला आया, फिर उसके बाद मैं घर पे रहा, घर से मैं अंत चला गया, वहाँ से आया तो उसने फिर काट लिया, मुझे घर पे काट लिया तखत पे। फिर उसके बाद मैं 8-10 दिन रुका, तो उसके 13 दिन बाद फिर काट लिया। अगली खबर जालौन से है, जहां जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र के राठ रोड पर शराब के नशे में धुत एक बाइक सवार ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान युवक ने मामूली विवाद में ई रिक्शा को दौड़ा कर पीटा और राहगीरों के बीच बचाव करने से किसी तरह युवक से ई रिक्शा चालक को बचाया गया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहे AB स्टार के साथ। धन्यवाद।